हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह जियांग अब बाही एकेडमी की मदद करने के लिए जहाँ पे 20% से भी ज्यादा बाही एकेडमी के स्टूडेंट्स ने अब वहाँ पे किसी तरह के स्पाइस यानी कि जासूसों ने ही कब्जा कर रखा है और उन्हें इस बात का शक होता है कि इन सब के पीछे मास्टर जाओलू है। इसीलिए उसे जाओलू को यहाँ पे बिल से बाहर निकालने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। अब इनका प्लान ये होता है कि ये एकेडमी में डीन के मरने की झूठी खबर फैलाएंगे ताकि वो मास्टर जाओलू अपने बिल से बाहर आ जाए और बाही एकेडमी पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दे। भी ये लोग सभी उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और अपने प्लान के मुताबिक जियान ने सभी को जो ऑर्डर्स दिए थे वे लोग फॉलो कर रहे थे। जियांग के ऑर्डर्स के अनुसार सबसे पहले हेतिन और मोइन को उस बाही एकेडमी में भेजा जाता है ताकि वे दोनों भी जासूसों के जैसा रोल करें और वहाँ पे क्या चल रहा है इसके बारे में पता लगा करके आए। लेकिन इन दोनों को एकेडमी के बाहर ही रोक लिया जाता है, जिसमें मोइन हेतिन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। जिसमें हेतिन उसे कहता है कि हम लोग इन्हीं की तरह जासूस बनने का अच्छा प्रिटेंड यहाँ पे सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग हमारी असलियत को जान ले। लेकिन मोइन को यहाँ अभी भी पकड़े जाने का डर सता रहा होता है। इस पे हेतिन उसे कहता है कि हमें यहाँ पे आने को किसने कहा है, हमारे मास्टर ने, और फिर मास्टर हमारे जानते हैं कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज हैं। तो बस मास्टर हमारे अंदर के एक्टर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी वाला काम हमें सौंपा है। कि तभी वहाँ पे बाही एकेडमी के 2 डिसाइपल आ जाते हैं और उन दोनों की तरफ उनकी फेक आइडेंटिटी कार्ड को फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे कोई भी कार्ड देकर आ जाओगे तो हम तुम्हें बाही एकेडमी का समझ लेंगे, और क्या हम तुम्हें इतने स्टूपिड लगते हैं कि हम तुम दोनों को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पूरे एकेडमी में सिर्फ तुम दोनों ने ही अलग यूनिफॉर्म्स पहने हैं, तो तुम दोनों इस एकेडमी के स्कॉलर्स हो ही नहीं। तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, अगर तुम ये नहीं बताओगे तो तुम्हें हम तब तक मारेंगे जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू की नदियां ना बहने लगे। लेकिन हम अगले ही सीन में देखते हैं कि हेतिन उसी बंदे को मार रहा होता है, कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की कि तुम हमारी आंखों से नदियों के आंसू बहाओगे। आगे वो बंदा रोते हुए यहाँ हेतिन से कह रहा होता है कि जो भी पूछना है मैं सच सच सारा कुछ उगलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारो मत। लेकिन यहाँ हेतिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे लगातार पीटता ही रहता है। वे वहाँ पे इन सब का जो मास्टरमाइंड मास्टर जाओलू है वहाँ पे आ जाता है। यहाँ वो हेतिन को रुकने के लिए कहता है। इस पे हेतिन उससे कहता है कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारे ऑर्डर्स को मैं फॉलो करूंगा और तुम रुकने के लिए बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा। जिसपे वो मास्टर जाओलू फिर से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने को कहा है, इसका मतलब रुक जाओ। तो यहाँ हेतिन के हाथ हवा में रुक जाते हैं जैसे कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। अब आगे वो मास्टर जाओलू उन दोनों को ही घुटने के बल बैठने का कहता है। अब ये उनपे ऐसा जादू कर रहा होता है कि ये दोनों ना चाहते हुए भी अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। तो उसे कहने लगते हैं कि आखिरकार हम तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं। इस पे मास्टर जाओलू उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो और सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और तुम कौन हो। अब हेतिन पे उसने सच बोलने का जादू कर दिया था, इसीलिए सभी को लगता है कि हेतिन यहाँ पे सच बता देगा। लेकिन वो काफी कोशिशों के बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। मतलब कि ये हेतिन के लिए सबसे बड़ा ये सच है कि वो अपने आप को ही स्कॉलर मानता है। इसलिए जब उसने ये बात कही थी तो सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर मास्टर जाओलू का मैजिक इस पे काम कैसे नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ इसके मैजिक को अब हेतिन और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। इससे पहले कि वो ना चाहते हुए भी सारी असलियत बता पाता, एकेडमी की जो बेल होती है वो जोर जोर से बजने लगती है और वो बेल 7 बार बजाई जाती है, जिससे मास्टर जाओलू को यहाँ पे यकीन आ जाता है कि अब इस बाही एकेडमी के जो पुराने डीन है वो मर चुके हैं। अब यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए वो अपने चमचों को बताने लगता है कि आखिरकार वो बुढ़ा मर ही गया और अब मुझे इस बाही एकेडमी का डीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फाइनली आज वो टाइम आ गया है जब मैं यहाँ की राजगद्दी पे बैठूंगा। अब उसके चमचे इसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसमें मास्टर जाओलू उसे कहता है अब इतनी भी जल्दी नहीं है, हमें कल सुबह तक के इलेक्शन का वेट करना होगा ताकि सभी लोग मुझे वोट डालें और मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ का डीन बन जाऊं। इस पे आगे वो दोनों चमचे पूछते हैं कि अब इन दोनों का क्या करना है, जिसपे मास्टर जाओलू उनसे कहता है कि अब मैं डीन बनने वाला हूँ, इसकी खुशी मनाओ या इन सब मामलों को देखूं और तुम इन दोनों के साथ जो करना चाहते हैं करो, क्योंकि अब मैं तो जश्न मनाने जा रहा हूँ। अब वो नाचते नाचते वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि कल से तो मैं डीन बनूंगा। अब आगे जब ये दोनों बंदे हेतिन और मोइन की तरफ देखते हैं तो वे दोनों पहले से ही वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम धर्मा टीचर को देखते हैं जो कि डीन के मरने का झूठा मोटा शोक यहाँ पे जाहिर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों झूठा मोटा शोक मनाते हुए ये आपस में कह रहे होते हैं कि अब इस एकेडमी का अगला ओनर कौन बनेगा और बिना डीन के ये एकेडमी तो इस तरह से चलाई नहीं जा सकती। कि तभी वहाँ पे मास्टर जाओलू आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें एक नया डीन इलेक्ट करना होगा। जिस पे धर्मा टीचर उसे कहने लगते हैं कि अभी डीन को मरे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तुम यहाँ नया डीन चुनने के लिए इलेक्शन की बात कर रहे हो। जिससे मास्टर जाओलू धर्मा टीचर से कहने लगते हैं ना ही तुम्हारी इतनी औकात है, ना ही तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स हैं
तुम मेरे ओपोनेंट में खड़ी हो सको और मुझे अगला डीन बनने से रोक सको। इसी दौरान यहाँ मास्टर फेंग भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, ये कहते हुए कि जब ऐसे ही बात है तो डीन की पोजीशन के लिए मैं भी तुम दोनों के साथ यहाँ पे फाइनली कम्पीट करूंगा और देखते हैं कि यहाँ के डिसाइपल्स किसे चूज करते हैं। अब इस पे मास्टर जाओलू भी यहाँ पे एग्री कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बाई एकेडमी में 70% से भी ज्यादा तो उन्हीं के स्पाइस भरे हुए हैं जो उन्हें ही वोट देंगे। इसीलिए वो कल के इलेक्शन और उसके रिजल्ट का इंतजार करते रखते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसाइपल्स अब अपना अपना वोट दे चुके होते हैं। अब वोट की काउंटिंग यहाँ शुरू होती है और उस रिजल्ट को आसमान में एक स्क्रॉल के जरिए बताया जाता है। तो यहाँ जो एल्डर फेंग होते हैं उन्हें काफी कम वोट्स मिले होते हैं। इस पे वो धर्मा टीचर पे ही भड़क रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें इस इलेक्शन में उतरने की क्या ही जरूरत थी, तुम ही हो जिसने मेरे वोट्स को काट दिया है। इस पे एल्डर टीचर उससे कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम ही ने मेरे वोट्स को भी काटा है। और आगे जब वो अपना रिजल्ट देखते हैं तो उन्हें मात्र 0 के अलावा कुछ नहीं नजर आता। अब ये रिजल्ट देख करके मास्टर जाओलू वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और उनकी मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने ये साफ साफ देख लिया कि यहाँ के लोग किसे चाहते हैं। जिस पे एल्डर फेंग उसे कहते हैं कि इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी पूरी कंटेंट खत्म नहीं हुई है और मैं यहाँ हार भी गया ना तो आखिरी दम तक इसी तरह से अकड़ के ही रहूंगा। अब आगे रिजल्ट को शो किया जाता है जहाँ पे 70% से भी ज्यादा के डिसाइपल्स जो थे उन्होंने मास्टर जाओलू को ही वोट किया था क्योंकि वो उसी के स्पाइस होते हैं। इस पे मास्टर जाओलू अब उन दोनों से कहने लगते हैं कि अब तुमने ये साफ साफ देख लिया है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो दिमाग है इसका यूज करके उन्होंने मुझे चूज किया है। इस पर एल्डर फैंग उसे कहते हैं कि ये सारा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारे स्पाइस ही हैं। जिसमें मास्टर जाओलू अब उससे कहने लगते हैं कि आखिर तुमने मेरे स्टूडेंट्स को स्पाइस कहने की हिम्मत कैसे हुई। आगे वो कहते हैं कि अब तुम दोनों का कोई चांस नहीं है और अब जबकि मैंने यहाँ पे वोटिंग जीती है तो मैं अपने आप को अब डिक्लेयर करता हूँ कि इस अकेडमी का नया डीन मैं हूँ। आगे जो उसके चमचे यानी कि डिसाइपल्स होते हैं यहाँ पे उस मास्टर जाओलू के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उसी टाइम यहाँ पे जो मास्टर जाओलू होता है वो ये अनाउंस करता है कि आज से ही ऑफिशियली इस बाही एकेडमी का नाम चेंज करके तियांदू एकेडमी रख देगा क्योंकि तियांदू अलायंस के बंदे ही यहाँ पे एज स्पाइस घुसे थे, इसलिए वो इस बाही एकेडमी को तियांदू अलायंस का ही एक और ब्रांच बनाना चाहते थे। आगे उस बाही एकेडमी के ही नेम प्लेट को चेंज कर दिया जाता है और उसे तियांदू अलायंस का एक ब्रांच बना दिया जाता है। अब सारे डिसाइपल्स यहाँ उस तियांदू लीग के लिए चेयर करने लगते हैं। फाइनली आज जिस मकसद के लिए उन्होंने इस एकेडमी में अपने कदम रखे थे वो पूरा हो गया है। जिसपे एल्डर फेंग उस जाओलू से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो, इतने सालों से तुम ही यहाँ के गद्दार थे जो ये सब कर रहे थे। बाकी धर्मा टीचर भी उसे काफी भला बुरा कहने लगते हैं। जिसपे यहाँ पे वो जो मास्टर जाओलू होता है वो यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं उस तियांदू अलायंस का ही एक पाला हुआ कुत्ता हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों कुत्तों से तो बेहतर हूँ जो अब बेघर हो चुके हैं। अब आगे उनमें से जो एक डिसाइपल होता है वो मास्टर जाओलू को यहाँ अपना डीन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो उनका जासूस नहीं होता। इसलिए मास्टर जाओलू अपने ही मैजिक ट्रिक से उसे चुप करा देते हैं जिसके कारण वो अब यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकता था। आगे वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इस बंदे ने जो अभी अभी यहाँ पे बगावत की है इसे जल्द से जल्द मेरे इस नए तियांदू अलायंस वाली एकेडमी से निकाल बाहर किया जाए। इसमें धर्मा टीचर और एल्डर फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को ये ऑर्डर देते हैं कि ऐसा करने की सोचना भी मत। जिसपे मास्टर जाओलू अब आगे बढ़ जाते हैं, ये कहते हैं कि मैं एक्सा जरूर करूंगा क्योंकि अब इस अकेडमी का नया डीन जो मैं हूँ। अब इसमें धर्मा टीचर जो होते हैं वो उसी पे उसके मैजिक का यूज करते हैं, उसके पैरों को हवा में ऊपर करने का ऑर्डर देते हैं। इस मैजिक का असर उस मास्टर जाओलू पे होता है और वो अजीब पोजीशन में यहाँ जमीन पे गिर जाता है कि तभी मास्टर जाओलू भी उन दोनों पे यही मैजिक का यूज करता है कि इन दोनों एल्डर्स की जो दाहिने पैर है वो पैरालाइज हो जाए। अब इन दोनों टीचरों के साथ भी ऐसा ही होता है और वो दोनों अपने एक एक टांग को ऊपर करते हुए जमीन पे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों की हम अजीब सी फाइट को देखते हैं। पहला बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि तुम अपना सर ऊपर कर लो, आधे अपने पैर हाथ ऊपर कर लो। जिसपे मास्टर जाओलू उसे कहने लगते हैं कि तुम अपनी दोनों टांगों को स्प्लिट कर लो, कि अपनी कमर को टेढ़ी कर लो। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ यही कर रहे होते हैं और आखिरकार ये ऐसी पोजीशन में वहाँ पहुंच जाते हैं। सभी को देख करके यही लगता है कि आखिर ये किसी तरह का योगा यहाँ पे कर रहे हैं के कारण सभी का शरीर वहाँ पे अलग ही पोजीशन में अकड़ जाता है। तभी वहाँ पे किसी की जोर से आवाज आती है जो इन तीनों को वहाँ पे रुकने को कहता है कि अब बस बहुत हो गया, ये ड्रामा यहीं के यहीं बंद करो। अब ये आवाज फाइनली यहाँ के जो असली डीन होते हैं उनकी होती है, जो आते ही यहाँ सबको ये ऑर्डर देते हैं कि जिसने भी इस मास्टर जाओलू के लिए वोट किया था वो तुरंत ही डीप स्लीप में चले जाएं। अब जो 70% मास्टर जाओलू को यहाँ स्पाइस होते हैं वो सभी डीप स्लीप में चले जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उसके लिए वोट नहीं किया होता है वो सिर्फ जागे हुए रहते हैं।
आगे वो जियांग की तरफ देख के कहते हैं कि इमॉर्टल सेट के हेडमास्टर ने अगर मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता, शायद इस बाह्य अकेडमी का जो गद्दार मास्टर ज़ालू है वो कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं आता, और ये सब सिर्फ हमारा रचाया गया एक जाल था ताकि तुम अपने बिल से बाहर निकल पाओ। ये दोनों एल्डर्स यहाँ डीन से कह रहे होते हैं कि सबसे पहले हमें ठीक करिए, क्योंकि अब इस पोजीशन में हम ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। डीन अपने मैजिक का यूज करते हैं और वे दोनों एल्डर तुरंत ही उठ खड़े होते हैं, लेकिन उस गद्दार मास्टर ज़ालू को वही उसी पोजीशन में छोड़ दिया जाता है, जिसपे वो जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि अब इतनी जल्दी भी खुशी मनाना शुरू मत कर दो, क्योंकि मैंने तियांदु अलायंस के काफी सारे स्पिरिट बोर्ड्स को पहले ही बुला लिया है और अब उनकी आर्मी यहाँ पे पहुंचने ही वाली होगी। और देखना, उनकी आर्मी आते ही ये बाह्य अकेडमी पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि वो तुम सभी को मार डालेंगे। अब जैसे ही वो ज़ालू ये धमकी देता है, हम वहाँ पे देखते हैं कि आसमान में उस तियांदु अलायंस से काफी सारे फ्लाइंग बोर्ड्स अब यहाँ पे उतरने ही वाले होते हैं, और उस मास्टर ज़ालू की ईवल हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।